चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इंटरव्यू पूरा देखिए भाई, एक एक बात बता दी, कल के कुछ होया। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बूढ़ा खेड़ा, अजय फुड्डा खेड़ा की राम राम। आज अपने साथ बैठी है भाई भारतीय किसान यूनियन चडोनी टीम। पूछांगे इनती कल जो विवाद होया था पंचकुला प्रकरण, उसको लेकर के। महावीर चहल, नमस्कार जी। सबसे पहले जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाते हैं और सरकार को आगे अपनी जो मैं अपनी बात रखा वो पहुँचाओ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही दिल्ली आंदोलन जीता है और जो भी आंदोलन होते हैं कैथल में या हरियाणा में, आप उसमें विशेष भागीदारी हो आप लोगों की। हाँ जी, कल आप पंचकुला गए, भारतीय किसान यूनियन चडोनी ग्रुप जी। मामला सरपंचां का, ता मैं अपनी राजनीति के अंदर चमकाने लग रहे हो। सरपंच का मामला नहीं है, ये गांव का मामला है। गांव की छोटी सरकार है। जो सरपंच पिट गए, मेंबर पिट गए, तो गांव में विकास कैसे होगा। दो महीने पहला इलेक्शन हुआ था, सरपंच क्या वास्ते बनाए हैं। महात्मा गांधी में क्या सपना था, गांव को साकार करना, गांव में विकास करना, गांव में लाइब्रेरी करना, स्कूल और मैंने पत्रकारिता लाइब्रेरी है, और भी बहुत गली पक्की करनी है, पार्क बनाना। तो ये काम छोटी सरकार पंचायत का होता है। तो सरकार इनको दबाना चाहती है, सरपंचों को अपने कब्जे में लेना चाहती है। जैसे नरेंद्र मोदी तानाशाही अपना रहा है, और रावण को अहंकार हो गया था, हिटलर को अहंकार हो गया था, उनका भी अहंकार नहीं रहा। ये अहंकार तो खट्टर का भी जाएगा एक दिन, जल्दी टाइम आने वाला है। ये सब इसका जो जानवरों की तरह सरपंचों को पीटा गया, किसानों को पीटा गया है, उसका एक एक लाठी का बदला लिया जाएगा आने वाले 2024 में। जिन सरपंचा ने वादे करे थे बड़े बड़े अपना गांव खातर, हरियाणा में 7,000 सरपंच है जी। जड़ लग मारा मानना है नहीं, ये जो हमारे पास रिपोर्ट है, सरपंच भी सारे कौन जा रहे थे। नहीं सरपंच थोड़ा 2,000 जा रहे होंगे गांव में। हरियाणा में 7,000 सरपंच तो सीधे यही बना है, और बाकी पंच ले लो, हर गांव में 5-5, 10-10 पंच हैं। संख्या कम से कम 50,000 होनी चाहिए थी। संख्या बहुत अच्छी थी, 20,000 से ऊपर संख्या थी। लेकिन खट्टर साहब ने उनको लेने गए थे अपना हक, लेकिन वो सिर फड़वा का है, अपनी लाठी लगी बजा बजा कर पिटिया। लेकिन हम चडोनी संगठन एक ही जगह खड़े रहे, चाहे पुलिस ने 1 लाठी मारी, चाहे 10 लाठी मारी, चाहे 50 लाठी मारी, हम हिले नहीं वहाँ से। साथ में सरदार गुलाम सिंह चडोनी और कैथल जिले की टीम सरदार गुलाम चडोनी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चली। और हम कल भी सरपंचों के साथ थे, आज भी सरपंचों के साथ हाँ। जो भी कमेटी फैसला लेगी, हम सरपंचों का सिर माथे है, हम उनके आगे चलेंगे। अगर वो कहेंगे नहीं भैया फैसला, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जो आप सीएम खट्टर का गिराव करने गए थे कोठी का, लाठी क्या अंदर बरसी हैं, शांतिपूर्वक कौन चल रहे थे। देखिए, कह रहे हैं कि भाई उपद्रव मचा दिए, जहाँ तक लाठी मारी है। ये सरासर गलत है। पुलिस की तानाशाही, खट्टर ने ऑर्डर दे रखा था भाई किसान और सरपंच आएंगे, इनको आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन किसानों ने, सरपंचों ने बैरिकेड तोड़ दिए थे। जो सुनने में आया था आज तक, भाई ये बैरिकेड किसी ने नहीं तोड़ा, वो किसानों ने सरपंचों ने मिलकर बैरिकेड तोड़ दिया था। लेकिन किन्हीं कारणों से खट्टर ने देख लिया भाई ये रुकने वाले नहीं है, आओ उसमें सीएम आओ उसमें बढ़ेंगे और अपनी बात बना कर जाएंगे। खट्टर ने ऑर्डर दे दिया भाई इनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर किसी भी किसान और सरपंच ने पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाया, पिटते रहे और वहीं बैठते रहे। कुछ आदमी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, वो बहुत जख्मी हो रहे हैं, कुछ स्थिति नाजुक भी है, स्थिति मतलब मरने के करीब भी है। ये जो किया सरकार ने गलत किया। ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि भाई सरपंच की औरतें कोई हाथ नहीं उठाया गया, लाठी खाते रहे, जो भी आपकी यूनियन जारी थी। बड़े मीडिया चैनल हैं जो माँ में तो मतलब कि छोटे मोटे बालक, हाँ छोटे मोटे चैनल खोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सरपंच की औरतें पूरे पत्थर बरसाए गए हैं, जो ही जाकर लठ लगे हैं इनका। जो बड़ा मीडिया है वो मोदी मीडिया है, वो आम आदमी की बात नहीं सुनाता। आपने सब पता है अभी दिल्ली आंदोलन 13 महीने चलिया, 13 महीने 11 दिन दिल्ली में। चुड़नी साहब का एक ही वो था बार बार सभी जनता से और किसानों से, भाई कोई भी आंदोलन जीतने के लिए पुलिस और प्रशासन पर हाथ नहीं उठाना। एक भी वीडियो उठाया देख लो चुड़नी साहब की, जब उन्होंने कदे कहा भाई पुलिस का मारना, डीसी का मारना, एसपी का मारना, नहीं वो भी हमारे बच्चे हैं। चलो ठीक है, उन्होंने हमारा गला जो अच्छा किया है, हम उसका जानवरों तरीके पिटा है हमको, हम भी उनका खोट नहीं है, खोट तो सरकार का है जिन्हें ऑर्डर दिया है, वो तो वर्दी है, उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी के हिसाब से काम कराया। आज तक भी चुड़नी साहब ने ये नहीं कहा भाई पुलिस और प्रशासन का वापस मुकाबला करना है, नहीं करना है, भाई लठ खा के घर आ जाएंगे। आंदोलन जीतने का मतलब है भाई लठ खाओ और आंदोलन जीतो।
जब पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे नहीं तोड़ने की जरूरत थी, वहीं बैठ जाते शांतिपूर्वक। नहीं, कल जो सरपंचों की कमेटी ने फैसला था वो अच्छा। सरदार गुरुराम सुन्नी और उसकी टीम ने तो उनका सहयोग किया है। फैसला सरपंचों का था, वो हमारा फैसला नहीं था। हम तो उनके सहयोगी थे। वो फैसला सरपंच का है। जो वो फैसला करेंगे हम उन फैसला के साथ अब भी थे, कल भी हैं, आने वाले टाइम में भी हैं। जो सरपंच वहां नहीं पहुंचे थे उनका बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए वो तो कई गांव की पंचायत नहीं पहुंची है, एक आदमी भी नहीं गया, बहुत से गांव ऐसे हैं। जो सरपंच वहां नहीं पहुंचे, फिर वो जनता के गद्दार हैं, गांव के गद्दार हैं, वो विकास नहीं चाहते, वो सरकार के साथ मिले हुए हैं। हम तो उनको यही संगत देंगे जो सरपंच वहां नहीं पहुंचे हुए गद्दार हैं। पूरा कैथल तो जिम्मे नारा लेते हैं देवेंद्र बबली मुर्दाबाद वगैरह वगैरह, और अजरी क्यों नहीं दी? यही तो कमी है नहीं, अपने समाज में यही कमी है। सरपंच बनेंगे, डब्बा दे के आवेंगे, मंत्री था, एमपी था, एमएलए था, क्या जरूरत है उनको देने की? हमें इतनी पावर है, हम अपना विकास खुद करवा सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं प्रशासन पे। लेकिन सरकार ने वो सिस्टम बंद कर दिया। डिप्टी सीएम का कल का बयान था, वो कह रहे थे नहीं कि जो ये टेंडरिंग वाला मामला है नहीं, सरपंच एक बार प्रयास तो करें जुड़ने का, अगर कोई कमी लग गया फिर कहियो, पहले क्यों आंदोलन करने लग रहे हो? देखिए, दुष्यंत चौटाला एक झूठ आदमी है, झूठ पे झूठ बोलता रहता है। एक भी सच नहीं बोल सकता दुष्यंत चौटाला। शुरू में उसका बाप भी झूठ बोला है और वो भी झूठ बोला है। इन बातों से कुछ नहीं है। बबली भी झूठ बोल रहा है, सीएम भी झूठ बोल रहा है। किसी मामला में देख लो, संदीप मंत्री है जो उस मामला में देख लो, खट्टर ने इस्तीफा नहीं, बार बार ये भरिया। एक लड़की महिला कोच के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, और कैथल में तो एक पंचायत भी हुई थी बहुत तगड़ी। तो ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, किसान का खून चूस लिया, कर्मचारी पिटे, आंगनबाड़ी पिटे, छोड़िया कौन है इस सरकार ने? कोई नहीं छोड़िया। फिर जब ये नहीं छोड़ते नहीं, आंदोलन करना छोड़ दो। देखिए, आंदोलन करना तो जनता की मजबूरी हो गई है। जो भी सरकार से मनवाना है आंदोलन से ही मनाना पड़ता है। ये वैसे मानने वाले नहीं है। इनका आने वाले टाइम में इसका एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। क्यों कर ले वैसे? अब लोग नारे तो नहीं बुलावे हैं बीजेपी बीजेपी, किसी का मुँह तो पूछ लेगा आगे किसी सरकार आगे बीजेपी की। ये तो सिर्फ कहने की बात है। हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, हरियाणा में नहीं आएगी। किस दावा का? जनता जागरूक है, हर समाज ने पता है इस बात का। सभी लट खाएगा, अपना घर आने लग रहे हैं, को जा रहा को आ रहा। ये चंडीगढ़ में रहने छोड़ेंगे नहीं इनको, चंडीगढ़ में किसी भी सूरत में। फिर कल जो सरपंच अब लठ बरसे है नहीं, ये बोलते उनकी ठहल है, कोड़े बैठे हैं। सरपंच वहीं बैठे हैं। अच्छा। धरना पक्का जम गया है। सारे किसान संगठन उनके साथ हैं। सरदार गुरुराम सिंह चुन्नी उनके साथ है, और कैथल जिले की टीम भी उनके साथ है। जो यह ग्रुप जा रहा था या हाँ, यूनियन जा रही थी, सारा ग्रुप ये था। वापसी क्यों आएगी? ये अपने शाम को ये तो ना जरूरत है आपकी। बात ऐसी है, मारे लगे लठैबल और दवाई बट्टी मेडिकल वो करवाया गया, एक्सरे करवाया, सारे काम करवाए। मेरे भी चोट लग रही है, इसके भी लग रही है, इस भाई के भी लग रही है। तो अपना इलाज तो कराना था नहीं, ठीक है। इलाज कराने आए हैं अपना। हाँ। इलाज करके फिर जावांगे। अच्छा। नरेंद्र कितना चोट लग रही है भाई? भाई चोट तो या बाजू देख लो भी आप, कितना फर्क है इसमें। सारा दिखा दे एक बार, टी शर्ट काट के दिखा दे। छोरा ने हमारा तो पहले भी दिखाई थी ऑफ कैमरा पे कि भाई जमा फोड़ रखे हूँ। टी शर्ट काट दे भाई, एक बार काटनी पड़ेगी, दिखा दे सारा सौदा। हाँ, ये दिखा, सारे दिखा दे। मतलब कि प्रशासन ने सेवा सुथरी करी है, यह बात कैस कहाँ? हाँ ये सारे देखिए उरा को और सारा को। इस एक भाई को दिखा दे भाई, इसके भी अच्छी चोट क्या लग रही है। महावीर नरेंद्र जी, भाई नाम बता दे पहले तो। डीप लैलर भाई, सिर पे भी लग रही है, सिर भी दिखा दे भाई, सिर पे भी लग रही है, सिर पे भाई गुम चोट लग रही है भाई। यहाँ भी लग रही है भाई। ये चल साहब की भी दिखा दे भाई, ये लठ लग रहे हैं भाई, लठा के निशान है ये। टांगा में बहुत लग रही है भाई। टांग भी दिखा दे भाई, दिखा दे भाई। जमाने में पूरे बड़े आ रहे हैं, बच्चे दर्द तो नहीं होता? ना ना दर्द काड़ा, दर्द तो भाई गांव की माटी में रहे हैं, दर्द दर्द को नहीं होया करता। अच्छा। हाँ क्या करने गया था तू? भाई सहयोग करने गए थे अपना यूनियन का अच्छा। साथ। हाँ मैसेज आया था टुडोनी साहब का, को फोन आया था, कुएं बग गए थे। चडूनी साहब का मैसेज आया था भाई, अपना किसान यूनियन की जो टीम है कैथल की, अपन ने सहयोग करना है सभी सरपंच का। अच्छा। हाँ तो बस उनको बचाने का चक्कर में चडूनी साहब का, तो हमारा ये जो सरपंच कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सरकार ठीक कर रही है? भाई सरकार तो कर रही है, बहुत बढ़िया है। तानाशाही हो रही है, अपन ने पता ही है। अच्छा। हर एक वर्ग है, किसी ने भी लेके चलो, सभी के साथ गलत करने लग रही है, और तानाशाही बिल्कुल पूरी। अच्छा।
गलत तो नहीं कह रही कि भाई हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लाई है या वगैरह वगैरह। सरकार तो मतलब अपने गुणगान दिन प्रतिदिन डबल करने लग रही है, तो हमें कह रहे हो कि ताना सही है। भाई कुछ भी कह सके सरदार को, जब अपना नहीं होती अपना जो गांव का विकास करना है ना, उसका चक्कर में झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अपा क्या कर सका, आप तो संघर्ष कर सका बस गांव से है। ठीक है भाई। हम्म। ल गिल साहब के विचार ले ले भाई अजय। गिल साहब राम राम। राम राम जी राम। इधर आ जाओ। आप भी जा रहे थे कि वहाँ? नहीं, किसी कारणवश मेरे को काम हो गया था, मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। मतलब हम यह बात कैश कहाँ आप लठा तो बच गए, नहीं बाग में कौन था प्रसाद नहीं, आपका? नहीं, 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 ये तो उल्टा ये हो गया भी मेरे भाग्य में नहीं था ये सहयोग करना। अच्छा नहीं अगर मेरे को काम ना आता तो मैं जरूर जाता वहाँ पे। अच्छा। ईब कब का प्लान है? बैठे तो अब भी हैं सरपंच पंचकुला में। अब भी जाएंगे जी। कै दिन और लग देंगे जाने में? और कितना लेंगे में फिर जाओगे? नहीं नहीं, कल को जाएंगे से। अच्छा। हाँ जी। रणनीति की रहेगी आगे की चडोनी यूनियन की? जो प्रधान जी जो आदेश करेंगे हम उनके साथ हैं जी, कंधे से कंधे लगा के चलेंगे कोई उसके साथ। आदेश आया भी लगा कि भाई न्यो कर लियो? अगर चडोनी साहब का भी अच्छे लठ लग रहे हैं, अस्पताल में पड़े है। नहीं देखो, प्रशासन ने बख्शा उसको भी नहीं है, चिड़ूनी साहब को भी लठ उनको भी लगाए हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं। वो डरे नहीं दबे नहीं, उनको जो भी आदेश आएंगे उनके, हम उनके साथ हैं। अच्छा अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बता दे पहले तो, सबसे पहले अपना। बलकार मलिक खुराना जी। आप भी पहुंच रहे थे जी? हाँ जी। इधर आ जाइए एक बार। इकट्ठे दिया हम। इकट्ठे थे? हाँ जी। फिर प्रसाद प्रसूद मिला कि नहीं मिला? बस थोड़ा बहुत तो बांटा फिर मिले जी सबने। अच्छा। हाँ, किसी ने थोड़ा किसी ने ज़्यादा। हाँ, जब गुरुद्वारा में जाना तो प्रसाद तो जरूरी है जी। लठ खा के भी इतनी खुशी क्यों करा चेहरा पे? खुशी तो हमारा हंसने लग रहे हो, कम लग गए हैं? हमारा नरेंद्र ज्यादा लग गए हैं? नहीं, हमारा जो हमारी टीम है नहीं, इस खुशियों का सारा जीव है जी। अच्छा चाहे कोई लठ मारो चाहे कोई कुछ करो, हंसी न्यू की न्यू रहेगी जी। अच्छा अच्छा हंसियों बचा रही है जी हमने। अच्छा। हाँ जी। आगे की रणनीति क्या है? आगे रणनीति जी, जो सरपंच की वो अपनी कमेटी है सरपंचों की, वो डिसीजन लेंगे भाई क्या करना है, हम उनके साथ हैं जी। अच्छा। हाँ जी। कोई तारी तरफ से संदेश दिया चडोनी ग्रुप ने कि भाई सरपंच आता है यू काम कर लियो था मैं? नहीं, हमने कोई संदेश नहीं दिया, वो उनकी कमेटी है, वो अपने प्यार से ही बैठ के जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। मतलब प्रसाद तक बच गए कुल मिला के, थोड़ा मिला है? हाँ, मिला जरूर है। अच्छा हाँ जी। चल साहब बताएंगे भाई आगे की रणनीति क्या है? सरदार गुलाम सिंह चडूनी ने बाइट दी है शाम को, अच्छा जी। हम उनके साथ थे। कमेटी को सलाह दी है भी सरपंच कमेटी एसोसिएशन कोई बड़ा फैसला ले। बड़ा फैसला की ये सलाह दी है, मतलब फैसला नहीं किया, सरपंचों को कमेटी को सलाह दी है करना है ना करना। भी गांव में जेजेपी और बीजेपी का कोई मंत्री विधायक घुसने नहीं पाए, और घुसे जैसे हमारे साथ व्यवहार किया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ उनके बाप की नहीं है, चंडीगढ़ सारा हरियाणा की है, पंजाब की है, किसानों की है, पहले किसान है। उनको भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए जैसे किसानों और सरपंचों के साथ चंडीगढ़ में हुआ है। गांव में जो भी बीजेपी विधायक या एमपी घुसना चाहे, ये बार बार कहना चाहते हैं हम, ये चुननी साहब ने कमेटी को सलाह दी है, मानना या ना मानना वो उनका काम है। एक बात बताओ चल साहब, मंत्री एमएलए कोई भी गांव में आवे नहीं, फायदा है उस चीज का तो किमिन किमिन देकर जावेगा, गांव में क्यों नहीं बढ़ने देते? गांव में नहीं बढ़ने देवेंगे नहीं तो गांव में ग्रांट ग्रूंट क्यों करके देकर जाओगा बेचारा? जी, एक गरीब किसान और सरपंच चंडीगढ़ में अपना हक मांगने गए थे, वो चंडीगढ़ को उठाने थोड़ी गए थे, ना सीएम की कोठी उठाने गए थे, ना उड़ा को गुंडागर्दी करने गए थे जी। चंडीगढ़ में हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो उनके साथ भी अच्छा वही व्यवहार होना चाहिए। जब हम बर्फी खावा वहीं भी बर्फी माने खाओ, चाह माने पियाओ। हमारे गाँव में जिम्मे हम उन्हें चाह पियावांगे, मरते चाह प्यास कहते, मैं चाह तो प्यास कहते, चाह पी लेंगे हम जी पियन दे। उसके मुकदमे वगैरह तो चाह थे, हम कोई उग्रवादी नहीं, कोई चीनी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई तालिबान नहीं। हम अपने देश के यहाँ अपना हक मांग रहे हैं, अब तो कोई मांग सकता है। ये थोड़ी अभी वो ऐसा बर्ताव किया जिस तरह जानवर पीटते हैं ऐसे पीटे हैं। 10-15 आदमी की कमेटी बक जाती है, एक देश जा रहा था, थोड़ा जगह तो कौन कमेटी थी, फिर जगह तो कौन थी? साहब से मिलना इतने कोठियों के ऊपर बढ़ते 20,000 आदमी। 25 आदमियों को बुलाया गया था, कमेटी बढ़ा दी थी, कमेटी से बात करनी थी। हम खट्टर को उठाया थोड़ी लिया, कोई उठा लिया उसको, अच्छा ना कुछ जबरदस्ती 25 आदमी की कमेटी फैसला, लेकिन फैसला कुछ भी होता, बात तो करता। बात ही नहीं करी। 20,000 आदमी गए, 20,000 आदमी ने 25 आदमी कमेटी बनाई, क्या वो उसको उठा लेते भी? उठा लेते
जबरदस्ती करते कोई हाँ या ना तो होती कुछ तो होता भाई, हम नहीं मानते करांगे टाइम देवांगे, कुछ तो करना था। जो ये बर्ताव हुआ कल, वो आने वाले टाइम में बस दिलों में रहेगी बात। या देवेंद्र बबली मंत्री ने कह रहा है कि जो यू कानून बना है कहीं बहुत बढ़िया है, सरपंच तो खान के मारे बांधने टो रहे हैं। खाना पीने का इनका बंद हो गया सिस्टम है। 10-10 लाख की ग्रांट आई कर देने चाहिए है, मैं लाख लाख रुपये लाई करते, 9-9 लाख डबजे कर देगा, वो बचाया मामला। तो जो देवेंद्र बदली नकाब पहन रहा था, आगे कुछ और नकाब में कुछ, वो जनता के सामने आ चुका है। और गलत भी बोलता है सरपंचों को, मैं न्यू कर दूंगा, देख लूंगा, ऐंठ भी पड़ रहा। उसको किसान आंदोलन में सबक भी सिखाया था। लेकिन मैं उसको बार बार कहना चाहता हूँ, आप किसान को और सरपंच को गलत ना बोले। किसी न किसी गांव में पकड़ कर वहीं बिठा लेंगे, ताला लगा देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे। ये जनता का काम है। किसान अगर अपने मुंड में चल दिया नहीं, जैसे दिल्ली 26 जनवरी पे चल दिया था, ऐसे घर से निकाल कर जैसे हमारे साथ व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार करांगे। हाँ नरेंद्र भाई तेरे तक पूछना चाहूंगा, जैसे प्रधान जी ने कहा नहीं बीजेपी जेजेपी वाले ने गांव में नहीं घुसने देवांगे, किसान आंदोलन में भी ऐसी घोषणा करी थी जो डूनी साहब ने करी थी, लेकिन फिर भी प्रशासन का दम पे अपने प्रोग्राम करने में सक्सेस रही थी दोनों पार्टियां। बिल्कुल रही थी भाई। वाह, पहली बात तो ये भी काम वो हो गया भाई, वो कई कर निकावत है ठाडा मारा है रोन बिंदे में। हाँ ये देखो जो कल वाला यो अपना मुद्दा था सारा, इसमें लठ भी मारे पेपर से, सरपंच पिटे, किसान पिटे, पीटे भी खुद। 4000 सरपंचा पर किसाना पर मुकदमा दर्ज कर दिया। 325 तक की धारा है, 10 IPS एक्ट के तहत 10 धाराएं जोड़ गए, 4000 लोगों पर पर्चा दर्ज कर दिया। अब तो यह तानाशाही होगी। और रही बात आप जो बोल रहे थे ये कि 25,000 लोगों की वहाँ जगह नहीं थी बैठने की, क्यों गई? कितने ज्ञापन दे लिए DC साहब के माध्यम से, SP साहब से, तहसील, एक भी कोई अधिकारी ऐसा नहीं होगा जिसको ज्ञापन नहीं दिया। ज्ञापन उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन उनके बयान आते हैं कि ये तो सही है। देवेंद्र बबली के आप बयान की बात कर रहे थे, या दुष्यंत की बात कर रहे थे आप, चलो ये बयान ठीक है, हम मान गए, लेकिन ये शुरुआत उनसे क्यों नहीं करते? जो मंत्री हो गया, MLA हो गया, उनके ऊपर क्यों नहीं लागू ये कंडीशन? चलो आप छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आप यही लगा लो, लोग बताओगे क्यों नहीं करते? चलो आप यही लगा लो कि सरपंच ठीक है भाई, इसमें खावा है, पीसा खावा है, तो फिर वे पीसे को नहीं खा रहे? क्वेश्चन तो उन पे भी है। हम तो इस बात का बेरा को नहीं खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। पता तो आपने भी नहीं, आपने कुछ नहीं मेरा एक बात है, क्वेश्चन तो इस बात पे भी है फिर भाई, उन पे ही अधिकार को नहीं, सरपंचा पर लावे। तो ये तो वो कर दिया। ये देख लिया आप, अपने जो बोले 12वीं पास होंगे, 10वीं पास होंगे जो सरपंच थे सारे, उनकी मैंने भी ली, चल बात सारी है, ठीक है, लेकिन यू कानूनी है, उनके ऊपर क्यों नहीं लागू कर दे? कितने पुलिस केस हो, चाहे बैंक का डिफॉल्टर हो, कोई चाहे कुछ हो, वो मंत्री बन सका है, लेकिन वो सरपंच नहीं बन सकता। इनका ऊपर या कोई पाबंदी नहीं, किसी तरह का कोई कानून नहीं, वो सरपंचा पर ला दिया। यूँ यू सही है, अरे सही है जो फिर तो हम लागू कर लो, उतार पे पहला खुद लागू कर लो, कर लेना चाहिए, मतलब MP MLA के अगर ऊपर। ये कह रही है नहीं, देखो मैं एक बात कह रही हूँ, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रुकेगा, ठीक है, तो हम सहमत हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी जगह पर लागू कर देगा। फिर किसान यूनियन ने एक बड़ी रैली करके ये बात के अंदर निकल दी, आगे पे पहली तार पे लागू करो और फिर सरपंच बन जाओ। हम तो कहने लग रहे हैं भाई जी, आपके माध्यम से भी कहने लग रहे हैं, फिर हम सुने कौन है? रैली कर ली, चलो हमने आपकी बात मानेंगे, चलो हमने किसान साथी इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो सुने कौन है? हमारी घर घर जाएगा, लग जगाओ, लोगों को जागरूक करो। किसने नहीं बताओ आप, लोग जागरूक भी हैं, जदे जागरूक हो गौड़ा जा रहे थे, लेकिन कलम की पावर तो को नहीं, वह तो उन्हीं का हाथ में है, वो तो जो वह लिखेंगे वही लागू होगा। फिर इस कलम लोग मेरे लिए दौड़ लग दिया ये तो जाए। वो काम हो गया कि नाम है कि आंधा अगर रोए अपने नैन को बात है, तो जिस तरह रोहन कुंती मारी तो बातें को नहीं सुनता कोई। खट्टर साहब तो ईमानदार है यार, क्या नहीं सुनते। अच्छा, कल ईमानदार खट्टर की सुन ली बात है, और कल एक बात भी उड़ा चल रही थी जो करिए आपने बेरा इस बात का एक रूल लागू कर दिया खट्टर साहब ने कि कल्ला बंदा की फैमिली ID नहीं बन सकती, कल्ला बंदा की। खट्टर भी कल्ला है, फिर ना तो इस बात का खुलासा करता भाई इसकी ID में इसका गला कौन है, कोई तो फिर कोई तो बात पाएगी भाई, यू किसका गला के कर रहा है, आदमी है लगा या के कर रहा है इसका, तो कुछ तो उजागर तो करो इस बात का, वो भाई इसकी फैमिली ID में ये है भाई, किसी ने पता हो, आपने पता हो बता दो। हम तो वो क्वेश्चन भी पूछा, लेकिन फिर बतावा कौन हमने, रोड़ा तो ही हो गया नहीं क्वेश्चन सारे पूछा, लेकिन कोई बताओ तो हमने। कहने का मतलब आपका यूँ है कि हरियाणा के जितने रांडे हैं मैं फैमिली ID क्यों कर करेंगे, गरीब भी है, मतलब राशन नहीं मिलता उन्हें। खट्टर तो चल, हाँ खट्टर तो चल CM साहब है, CM तो भाई, तो राजा है भाई, भाई गरीब आदमी है जो बेचारा कल्ला ही है, उसका के लिहाजा भाई, फिर ये कानून तो थोप दे हैं, लेकिन इनती धरातल का कोई ज्ञान नहीं है जो भाई, सोनू भाई इनती कोई पता तो कोई किसी बात का। फिर कल जो प्रसाद मिला है नहीं, प्रशासन की छोटी कमी तो छोटी प्रसाद देने में भाई कमी की तो नहीं होती, जुट गया है का जमा सारे ही होने,
ये एक दो बात थे एक पुलिस एक वाले, बात मैंने और बोले, है, बोले, मतलब "भाई, अपने इसका बालक कितना मारो, हैं इसका न्यू तो बहुत लग गया एक सेकंड रुक जाइए। न्यू कहते हैं अपने बालक हैं किसाना के मजदूरों के, वे अपनी फीलिंग को नहीं समझते के। भाई वो समझा है, लेकिन एक बताओ सोनू भाई, ये आप उरे बैठे हैं, आप इन्हें कोई घर पर काम करने वाला लगा लिया या कुछ लगा लिया, कोई भी आप उसकी तनख्वाह दे रहे हैं, उसका गुजारा तो वहीं तो होगा, वो अपनी तो मानना। ये बैठे हैं ऊपर जो दुष्ट ये बैठे हैं, इनके आदेश थे सारे, भाई इनका लठ मारो। जैसे हाथरस कांड में जयंत चौधरी ने टारगेट कराया था, हाँ। लाठी चार्ज हुआ था उसके ऊपर भी, कल वही सेम कंडीशन चटूनी साहब के साथ थी, टारगेट था मेन कि इसका लठ मारो। वो तो ठीक है रह गया, चलो बचा परमात्मा है बचाने वाले भी सारे, नहीं इतनी उम्र में अगर कोई लठ स्त्रियां लग जाए, आजकल आदमी में हो गया एक लठ की मारो है, बुला रहा है। पानी का बुलबुला है। तो ये इनकी सोच यह थी कि जो इनकी आवाज उठावे नहीं उनती दबो उनती डराओ, तो इनकी सोच यह है, लेकिन इस सोच पर हम बिल्कुल भी वो नहीं है। इब भी हम तो सरपंचा गल है जो मैं काल देवेंगे नहीं मरता भाई, आज न्यू करना है। और रही बात आप कहते थे कि वापिस क्यों आएगी, एक्सरा पड़े भाई जी गाड़ी में, कैथल चेक कराया था एक बार, और एक्स्ट्रा क्यों? दिखा दे भाई। क्यों या तो न्यू बात हो जानी सोनू, लोग इसलिए- न्यू कहते हैं, झूठ इसमें बोलने तो लग रहे यार हैं। उसमें वो न्यू था कि अपन ने चल एक्सरा हो गया, लेकिन एक बार चेक नहीं था भाई कोई टूट फूट तो नहीं इसमें, हाँ किसे आया वो भी जरूरी था। दवाई में फौजी में भी ले रहे हैं एक आधी, तो ये तो फिर जरूरी थी दवाई बट्टी, तो हाँ ये तो फिर इस करके एक बार आना ये पड़ेगा आज ड्यूटी तो टूट रही कि मैं ना। ये लग नॉर्मल है सारा कुछ, कोई फ्रैक्चर भी को नहीं, परमात्मा के दया थे। अरे सोई साइज ये तो अच्छी आ रही है। सो ये तो कई दिन का काम हो गया भाई, लट को सा एक बार से देखिए वहां बहुत रियो चेक करा ले। ना, फिर एक्सरे में हो लिया कुछ नहीं उधर है। लगे 40 नहीं तो फिर किसान लगे हड्डियां न्यू से ले ही लट टूटने कितने लगा। लगे भाई वहां पे? लट तो भाई अंदाजे नहीं मेरे से, आप बता दो जमाने 40 लट लग गए हैं। 40 तक कम तो जमा एक ने। लगे हैं और 5-7 लगे हैं, 2-4 एक चल सबने आपने गिने देगे किसका क्या लगे हैं। वो आइडिया लगे तो एप्पल हैं, अच्छा लगे तो एप्पल हैं, वो आइडिया 40 पक्के लगे हैं। ये अक्सर आएगा भाई। आप न्यू से बुला लो भाई जी ले सोनू, देख लिए भाई हम तो डॉक्टर हाँ नहीं है जेको भाई डॉक्टर देख दो तो बता दियो आना नॉर्मल है तो सारा एक बार हां देख भी कि ले मैं कोई दिक्कत आज ड्यूटी तो टूट रही है ना, और आज ड्यूटी यो टूट रही है। अक्सर है नरेंद्र भाई का लावा नरेंद्र सैम गदर ले। हमने तो नहीं गिने भाई जी, लेकिन जो हमारे साथ यूनियन में लेडीज थी उनका है। अनीता और ममता और उनकी देखिया लेडीज सारा में बात याद आई मेरे सच। उनकी रोन लगी भाई जोड़ में, और हमारे फोन पे बात हुई नहीं तो वे बोले भाई तारा इतने बुंडी तेरी लठ ला, उनका आंसू आ गए भाई साहब, अच्छा बता हम इतने बेटे लेडीज की बात याद करा दी आपने सच। लेडीज जब अभी लाठी चार्ज होया कि नहीं भाई? वो है वो ममता है अपने काद्यान जज्जर से, उसका गोड्डा की ढकनी बच रही है बस, या जमाने प्लास्टर चढ़ रहा है सारा उस पर। अच्छा अच्छा हाँ, और अपनी जो कहीं थी किसी का हाथ पे कोई नहीं बख्शिया भाई जी, बात यह थी कहने की। बुजुर्ग एक बुजुर्ग था उसकी मेरा से दोनों टांग डैमेज पावेंगी, जमाने तोड़ का गेट दिया। बात करेंगे डिप्टी सीएम की, देवीलाल का पड़पोता है। कमें तो है भाई, लेकिन उसका गुण तो को नहीं है कि भाई कितनी उम्मीद थी सरकार में बैठने था पहले भाई, कितना खरा उतरा है किसान भाई, ना, उम्मीद ही क्योंकि आती उसके देखो। मुद्दे ही गरीब किसान मजदूर किसान युवाओं का के नाम थे। पे वोट ले गया वो, लेकिन किसान ने आस भी थी एक खुद, अगर आपा ने भी नहीं होती भाई चलो युवा चाह रहा भाई काम करागा, लेकिन क्या कराया, कुछ भी नहीं कराया। वही बात है तो जो जो नहीं कराया काले कानून वापसी करा दी दुष्यंत का अहम योगदान रहा है उसमें तो। दुष्यंत का क्या योगदान है उसमें, कुछ भी नहीं। ये तो मैंने एक बड़े पोस्ट नेताओं का मिला है। फेसबुक पे कि भाई जो इसके ये पोस्ट पावे नहीं कि दुष्यंत ने उससे मीटिंग करी भाई, इसका कोई योगदान नहीं, खड़तल बात कही दिया भाई। ये तो किसान के संघर्ष की जीत है, जो शहीद हुए हैं उनकी जीत है, दुष्यंत का तो इसमें क्या मैटर है। अच्छा हाँ, वो तो उसका तो अपना अजय सिंह चौटाला के भी सुने थे बयान कि कानून तो सिर्फ बनाने के लिए होते हैं, हटाने के लिए नहीं होते, ऐसे ऐसे वो तो बकवासबाजी बहुत आई है इनकी तो। अच्छा आप लोग ना महपुर चल जी, कितनी उम्मीद थी कि भाई देवीलाल का पड़पोता बैठ गया तो कुर्सी पे? देखिए जो जींद में रैली हुई थी और देवीलाल का नारा लाया था ना, और किसानों के नाम पर वोट ली थी, और बीजेपी को जमुना पार का नारा दिया था, वे जमुना पार भगा देंगे, और उसका रिजल्ट देखा पिपली रैली में, बहुत बढ़िया इनाम दिया पिपली रैली में दुष्यंत चौटाला ने। और खट्टर से ज्यादा दोषी दुष्यंत चौटाला है, जो अपनी कौम का किसानों का इतना अत्याचार हो रहा, कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। सरपंच कौन है बोलना तो लग रहा, कहना तो लग क्या रहा कि बोल रहा भाई है? कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है कानून को जो बनाया है नहीं क्या बढ़िया, एक बार कहो देखो सरपंच आता फरियाद करने लग रहा है। पहले इसका बाप भी कहता था कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इस कानून बनाने के लिए होते हैं, नायर भी झुकानी पड़ी मोदी ने और कानून वापस लिया। इसी तरह ये ई टेंडरिंग मामला, ये कानून बनाया है जो वापस लेना पड़ेगा, आज ले लो कल ले लो आने वाला टाइम में ले लो, लेना ही लेना पड़ेगा ये। जो ये पंचायत मंत्रालय है नहीं, ये तो जेजीपी के पास है, अब फिर मैं यही तो कहने लग रहा हूँ, और घेराव करने का खट्टर का
देखिए चाहे खट्टर का कर ले, चाहे जेजेपी का कर ले या बबलिया कर ले, बात एक ही है। अच्छा। सब भी दुष्यंत लोगों तो घूमेगी। खट्टर की दुष्यंत की एक बात है, तो बबलिया के रोल रह गया। बबली तो कोई पीट ले गरा ले उसने, अच्छा। बबली ने तो कोई बात तो नहीं कोई, बात तो वहीं से चलेगी। जो भी फैसला वापस होगा तो चंडीगढ़ से होगा, बबली लोग थोड़ी होगा। बबली तो नाम मात्र आगे कर खेन है। वो तो कह रहे मैं अपना दम पर मंत्री बनया हूँ, ना, दुष्यंत ना। और तो राजीव गुण थे। पैसे देकर मंत्री बनया, इस बात का आपने क्या बोला? गणिवाए थे के बबली पैसे देकर मंत्री बनया, सारा हरियाणा में चर्चा है। हमने तो आप पे सुन लिया जी। खट्टर तय पैसे देकर मंत्री बनया, अच्छा। बिना पैसे मंत्री नहीं बनया। और पूरी मलाई लुट लग रहा, पूरी मलाई। जो 24 के चुनाव है कि नहीं, इनमें इस टीम का क्या योगदान रहेगा? तो हमें क्या करके छोड़ दोगे? देखिए छोटू राम, दादा छोटू राम की एक बात थी, हाँ। हे भोले किसान, मेरी दो बात मान ले, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले। अरे इनता यह बात कहूँगे भाई, जो दादा छोटू ने बोली थी, जो नए बालक हैं नशे पत्ते में जा रहे हैं, उनकी बातों पर अमल कर लो। नाता सर भी कौन बोलते बालक, चाचा ने कंधे सीधे बोलने लग गए, आगे जमाना ऐसा आ गया। इस बात पर अमल जरूर करियो भाई। हम सबका यही संदेश दें, जो युवा बच्चे हैं पढ़ने लग रहे हैं 10वीं 12वीं में, भाई अपना जो समाज है वो चाचा ताऊ दादा सबका मान सम्मान करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी है जो एक कल्चर थोड़ा गलत होने लग रही है, अब बच्चे बाहर जाने लग रहे हैं। कोई बात आज कह वाले बालक मतलब रिश्ते नाते ना भी इतने खास मानते को नहीं है। नहीं, वो बहुत रिश्ते नाते बहुत जरूरी हैं। इन रिश्ते नाते बगैर भाईचारा खराब हो जाता है। मैं तो कहूँ सबने अपना उम्र से अब तक सबका मान सम्मान करना चाहिए। छोटा ने भी, बड़ा ने भी, बुजुर्ग ने भी, सबका अधिकार है मान सम्मान करना। तो किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हम प्रशासन में भी नहीं गलत बोलते, प्रशासन में भी सारे अधिकारी हैं जो भी हैं, छोटे बड़े हमारे भाई हैं, भी चाचे ताऊ बाबू सब हमारे तो हैं। फिर ये उनका रोटी का सवाल है, तो रोटी तो जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर लग रहे हैं रोटी तो वहीं से आएगी उसकी, जो सरकार तनख्वाह देगी, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। फिर एक बात बता दो, 24 की रणनीति बता दो, क्योंकि बीजेपी जेजेपी में गाँव में नहीं बढ़ने देते। आगे की तारीख की रणनीति हमने ये नहीं कहा भाई हम नहीं बढ़ने देते, वो तो सरपंच एसोसिएशन फैसला लेगी। मन तो सलाह दी है उनका, भाई वो मानना है या ना मानना है। और जो रही बात, तो 3 साल 2 साल रह रही है सरकार की, काम लेने में तो बुलावेंगे जे बुलावे फिर क्यों बैठे हैं जे काम लेंदे उड़े क्यों बैठे हैं। रही बात 2024 की, जो सरदार गुलाम चुन्नी और उसका संगठन फैसला लेगा, उस फैसला पे हम तैयार बैठे हैं। 2024 में जो फैसला आएगा। जब लग मैंने मेरा लग गया है नहीं, आज मीटिंग भी थी भारतीय किसान यूनियन चुनावी ग्रुप की आज पुंडरी में, उसमें क्या फैसला लिया है? उसमें यही आप गुप्त रखोगे? देखिए उसमें कोई बड़ा फैसला नहीं था, छोटे मोटे जो किसानों के थाना तहसील के जो टेबल चोरी हो गया, कोई तार चोरी होगी, और जो सरपंच अब लाठीचार्ज हो गया, उसके बारे में ये मीटिंग थी आज। अंत में चढ़ता रहना के दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे? चल सब बस मैं तो ये संदेश दूँ भाई, चढ़ता रहना सूरज ने, भाई आप न्यू हमारी आवाज़ उठाते रहो, और सरकार के खिलाफ हम बोल रहे हैं बोला, चाहे वो अच्छा काम तो करते हैं को नहीं मैं, और हमारी आवाज़ दूर पहुँचाने का कृपया करें आप। बात तो सबकी पंचावांगे, सरकार की पंचावांगे, आपकी पंचावांगे, वो देखना जनता ने है सही कौन है गलत कौन है। देखिए बार बार आज जोड़ कर यही विनती है, हम तो सरकार तो बिका एक बार आपका चैनल के माध्यम से भाई जल्दी से जल्दी समाधान कर दे। नहीं को बड़ी कॉल लेंगे तो हम उस बड़ी कॉल में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, धन्यवाद। राम राम, जय जवान जय किसान।